गुलाब चंद्र दुबे, अब शाइना एनसी ने एफआईआर तो दर्ज करा दी, पर जो और बातों का जिक्र सुप्रिया श्रीनेत कर रही हैं, क्या उनका भी संज्ञान लेना चाहिए? ये ऐसी अभद्र भद्दी भाषा का, सस्ती सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए राजनीति में क्या बंद होना चाहिए? यहां ताली दोनों हाथ से बज रही है दरअसल। जी 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 संदीप जी, सबसे पहले मैं सुप्रिया नेत बहन को कहना चाहूंगा कि आज पहली बार इनका हम आमने सामने इनके आए हैं। ये कांग्रेस की एक बड़ी सूबे की एक अच्छी लीडर मानी जाती है। आज एक नारी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की गई है इंडिया गठबंधन के उन्हीं के अरविंद सावंत जी के माध्यम से, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि माननीय बाला साहब ठाकरे ने शब्द कहा था जहां से उनका जन्म हुआ। माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था संदीप जी कि नारी शक्ति का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन पुनरावृत्ति है। क्या उसको मानते कि नहीं मानते? उनके रक्षा के लिए 3 अवस्थाओं में शिव सैनिकों का आदेश था। उन्होंने कहा था बाल्यावस्था में पिता करे, युवावस्था में पति करे, वृद्धावस्था में पुत्र करे। यही सनातन धर्म और राजधर्म से जोड़ा गया था। क्या अरविंद सावंत जी के पास आज सनातन और राजधर्म बचा हुआ है क्या? नहीं, यही बात क्या बीजेपी के उन तमाम नेताओं पर लागू होगी जिनका विवरण किया गया है? ये अरविंद सावंत पर लागू होता है। मैं तो शुरुआत में कहा ये कतई निंदनीय है, दे शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, पर बीजेपी के नेता भी इस्तेमाल करें वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना, या सिर्फ दूसरे की गलती गिनाएंगे, अपनी पर्दादारी करेंगे? संदीप जी, जब तक मेरी पूरी बात नहीं हो पाती, हमको पूरी बात करने दीजिए। मैं ये श्रीनेत से जानना चाहता हूं चीज के लिए कि जिस टाइम से उन्होंने बात कही कि इस देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र के परिप्रेक्ष्य में ये जो शब्द आज कहा गया है कि इंपोर्टेड माल, और फिर कहा जाता है कि मैं किसी का नाम लिया क्या, जबकि आपके मीडिया के लोग अमित पटेल के यहाँ एक कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, जर्सी गाय हो, बाकी शब्द भी हैं। देखिए टंचमाल दिग्विजय सिंह ने भी कहा था। मैं ये कह रहा हूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी भी दल के किसी भी नेता को करना चाहिए क्या? आप फिर से कि नहीं अरविंद सावंत ने तो गलती की है, मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि नहीं की, पर बाकियों ने जो की है क्या उनको उनकी पर्दादारी हो सकती है? मेरा सवाल ये है गुलाब भाई। संदीप जी, बिल्कुल आपके सवाल को मैं मानता हूं। आप किसी बीते हुए अतीत के समय के बारे में बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान की बात पूरा करूं तो अतीत में आऊं। अगर मैं बात करूं इरफान अंसारी का, आपको अच्छी तरह बयान होगा। उन्होंने कहा था आदिवासी महिला को एक टंचमाल है। फिर उसके बाद उन्हें शारदा राठौर ने कहा था कि चमड़ी और दमड़ी के ऊपर टिकट बांटे जाते हैं। ये किसने कहा था? इनके लोगों ने कहा था ना। हम उस अतीत जानना चाहते हैं वर्तमान की परिस्थिति में, इसलिए कि साइना एनसी मेरी कैंडिडेट है। मैं एक शिवसेना का प्रवक्ता हूं। जो वेदनाओं और जो दर्द से हम लोग इस वक्त वर्तमान में चल रहे हैं, वो वेदना को मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा। संदीप जी, जो हालात लोगों ने पैदा किया है, इन लोगों को गलती मानने से इन लोगों को क्यों दोनों तरफ से नहीं मानी जा रही ना? मैं यही तो कह रहा हूं, दूसरा गलती माने, आप गलती नहीं मानेंगे तो यहां से कैसे हल निकलेगा? ये भी अपने आप में सवाल है जो आप नहीं करने को तैयार है। कोई बात नहीं, अब मुद्दे पर आते हैं। ये जुड़ाव और बिखराव की और टकराव की जो बात है, तो शाइना एनसी को लेकर एक जो दिक्कत, भाई वो तो बीजेपी में थी, ये तो आप मानेंगे। आपके पास आई 16-17 उम्मीदवार तो ऐसे हैं कि वो थे बीजेपी में, सिंबल आपका लिया जा रहा है। तो ये बागियों को लेकर महायुति दुखी हो रही है क्या? 36 लोग बाकायदा, गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा, बागी बनकर खड़े हो गए हैं। बागियों की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्या गुलाब चंद्र? संदीप जी, सही आंकड़े आपके हैं, हम उसको कैसे नकार सकते हैं? बिल्कुल सही आपके आंकड़े हैं। माना कि महायुति के अंतर्गत बगावत है, बहुत जल्दीबाजी होगा आज करने के लिए। 4 तारीख को मुझे ऐसा लगता है कि ये ये बागियों का आंकड़ा कम होगा। मैं नहीं कर रहा हूं चीज के लिए कि सबको सब सुनाता हूं कि आंकड़ा कम होगा। इन परिस्थितियों में जो आप कर रहे हैं कि 16 सीट पे बीजेपी लड़ रही है हमारे सिंबल पे, यही तो सामंजस्य है, यही तो हमारा संघर्ष था, यही तो हमारा समन्वय था। अगर हम अपने मित्र पक्ष से मिल करके
सामंजस्य स्थापित करके चुनाव लड़ रहे महायुति बीजेपी का में नाम विलय ही लेकर कर के, लीजिए ना इसमें संदीप जी गुलाब भाई, बीजेपी में विलय कर लीजिए। बीजेपी के नेता लेंगे, अपने नेताओं को दे नहीं रहे टिकट, उनके नेता बुलाकर सिंबल अपना दे रहे हो, कहने को वो शिवसेना शिंदे के हो गए हैं, वो बीजेपी वाले। विलय ही कर लो पार्टी का। संदीप साहब, एक विलय इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना इतना जरूर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पटल पे राष्ट्रीय जो हमारे पद और कर रहे और जो हमारे संगठन रहे, शायद शिवसेना भारतीय जनता पार्टी इतना लंबा तक किसी के मित्रता चला नहीं, जिन्होंने माननीय बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो महाराष्ट्र के इतिहास के पटल पे उन्होंने रखा। यह मैत्रीपूर्ण संबंध 26-27 वर्ष बीत गए। संदीप जी, कल्पना करिए, अगर आज हम लोगों ने सामंजस्य बना करके 16 का आंकड़ा मुझे दे रहे हो, 16 का आंकड़ा नहीं है। चलिए सामंजस्य कह रहे हैं, इसे समन्वय आप बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।